फिरा रहे लोग हमारे को लाखों रुपए लगा के पूरे लाखों करोड़ों रुपए लगा के हम लोग बच्चियों की शादी करते पूरे जितना पैसा खा के वो कर दिया हमारे को। आज कितने पैसे दिए? हमारा फैसला, हमारा इंसाफ करो, हमारा इंसाफ करिए भाई। हम लोग सोना वोना बेच के करके ला के मेहनत करके लेडीज कमा के ला के 30 पैसा है हमारा। असद साहब से रिक्वेस्ट है, असद साहब अगर अवेशी के साथ केसीआर साहब जो भी है हमारा फैसला करिए भाई। हम बहुत गरीब बहुत है, घरा नहीं बोल के ला के पैसा जोड़ के उनको ला के दे दिए। अब आज हमारा आज क्या हाल हो रहा है। हम तो मर के चले गए, दिन रात हम लोग मर जा रहे। सोना रहन रख के ले गए। मिस्त्री को दिए घर बनाने के लिए, प्रॉपर्टी पेपर भी है। उधर गए तो पट्टेदार आने नहीं दे रहे। अब हम जाना क्या? हम 4 लाख रुपए दिए। देखो ये महीना 25 तारीख को देते बोले हमने वादा करे, मांगे तो पट्टेदार यहाँ आए पैसे देना है करके बोल रहे। पट्टेदार आने से ला रहे। अब किधर जाना, हम क्या करना बोलिए? ना उन्होंने आ रहे ना उनके भाई कोई जिम्मेदारी ले सकते। हम लोग 4.5 लाख रुपए दिए। हम लोग 4.5 लाख रुपए देखिए। हम लोग VIP होम के हम लोग रजिस्ट्री सब कर रहे हैं। देखिए सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस में हुआ सो ये पूरा क्या रजिस्ट्रेशन गलत है, फिर गवर्नमेंट केस गलत करके बिल बताओ बिल। छोटे बच्चे मेरे मालूम में आधा सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्ट्री हुई, सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्ट्री हुई, वो भी करे हुआ रजिस्ट्री के साथ ही पूरा। मूसा भाई तो चले गए, जो भी अब बैठेंगे उनके भाई है, जो भी है। हम गरीबों का पैसा पूरा मूसा भाई के पास अटका हुआ है। हम गरीब जितने भी मेहनत करके लिए हमारा पैसा या हमारा फ्लॉट जो भी है हमारा हमको दे देना। जो भी है हमारे गरीबों का निकलता है वाला तो ले लेंगे किधर से भी, मगर हम गरीब तो पूरे अब फिलवक्त रोड पे है। जो भी उनको बैठेंगे वारिस गरीबों का जितना भी निकल रहा या पट्टेदार जो भी देना है बकाया हमारा हमको दे देना। केस भी करे उन पे, पुलिस में भी गए, वहाँ पे भी कुछ भी नहीं। ये महीने को आ वो महीने को आ बल्कि हमको फिरा दिए। वहाँ पे भी थोड़े दिन के बाद देता हूँ बल्कि कभी बोले ये महीने में आओ जमीन दे देता हूँ, कभी बोले वो महीने में आओ जमीन दे देते बल्कि आज 4 साल से हमको फिरा रहे। 4 साल से हमारा ऑटो का किराया, हम गरीब आदमी मेहनत करके खाने वाले, हम कब तक फिरेंगे? ऐसा कुछ मसला हमारा हल करो, हमारी परेशानी जो भी है दूर करो। इतने कस्टमर आज रोड पे है खड़े हुए, उत्तों का जो भी निकलता वो लोग हमारी जो भी मदद है हमारी कर देना। ये आखिरत का सौदा है जमीन का, ये सब कुछ छोड़ के जाना है। देखो बस इंसाफ हमको देना, इंसाफ हमारा हमको मिलना। शायद अल्लाह कुछ उनका भी मुश्किल उनके हल करेंगे। जो उन्होंने रख के गए वो है उनके वारिस, वो अदा कर देना हमारा हमको। हम बहुत मुसीबतों से लिए सो है, हम गाँव के जमीन बेचे सो है, हमारे घर का सोना जो भी है हम बेचे सो है, हम कर्जा लेके दिए सो है, हम उसका लोन भर रहे। हर आने जाने का किराया जो भी है हम ऑटो का हम भर रहे। ये जो भी उतना तो हमने मांगे, मगर हमारी जितनी अमानत है ये भी वो हमारी हमको भी अदा करे तो हम उनका लाख लाख शुक्र अदा करेंगे। 1 साल हुआ लेके हम लोग, हम पट्टा करते बोले पट्टा नहीं करे हमारे को। जो हमारा इंसाफ 140 गज लिए 3.5 लाख में लिए। कितने साल पहले? 1 साल हो रहा, गए साल इसलिए है जोहा कॉलोनी में। नहीं भी खाली पेपर पे लिख के दिया है। हमारा इंसाफ क्या है कि हमारे दिला दो। मैं भी ऐसी मेहनत कर को खाने वाली हूँ। ऐसा मूसा भाई जगह देते हुए मेरे 20 तारीख को आओ बोल को उनकी आवाज भी भेजे थे। 20 तारीख को आइए, मैं आपका फिलहाल 21 तारीख के दिन आपको पूरा दे देता हूँ। आप 21 से घर बना कर रह जाइए बोले थे, हम इंतजार कर रहे थे, वैसा हो गया। आप पूरे मिल को कुछ भी कर को हमारा जो भी फैसला है, हमारे मेहनत के पैसे है, हम भी गरीब लोग हम खाने वाले हैं, कर को खाने वाले, हमारी मदद करो। हम मेहनत करने वाले हैं, हम कान जाना में नहीं आ रहा। भाई मेरा तो घर बनने का मसला है, पैसे घर बन के देते बोल के ले लिया उन्होंने। घर बन के देते बोल के 4 लाख रुपए लिए मैं कि 6 तारीख को
ना घर बने कुछ बने नहीं। देखो ऐसा लिख के दिए तो ये महीना 25 तारीख को देते बोले उन्होंने। अब सुनिए तो क्या कब दिए आपको? मई के 6 तारीख को दिए। गए 100 साल। हाँ, घर पर 3-4 महीना में बन के देते बहन बोल के बोले बाजी बोले ठीक है बोल के 1 महीना देखे तो नहीं हो रहा था, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। माँ गाँव में चले गए, गाँव को चले गए बोले तो अच्छा हमारे पैसे हमारे को दे दो बोले तो 1 लाख रुपए दो, मैं बंधा तो कोशिश करता हूँ आपके पैसे रख के बंधा ले, मैं पैसे वापस दे दो तुम बोले। 2 महीने गए, 3 महीने गए, अब इतने महीने हो गए भाई, उन लोग चले गए। अब मेरे बच्चे की शादी है और मैं एक रहन भी रखी हूँ, मिस्त्री को भी दे दी, बंधाली से हूँ, मेरे को पैसा आना है 3 लाख रुपये और 2000 3000 अरे देख के बोले एग्रीमेंट प्लान पेपर पूरा agreement है। देखो मैं क्या करूँ भाई, मेरे शोहर 5 है जमीन के पास, ये देखिए रहन रख के लाके रख दी मैं मिस्त्री को पैसे, और मैं क्या करूँ भाई, अब कैसा फेड़ूँ मैं। मेरा शोहर रिटायर है, वजीफा आता, वजीफा में देखो जवान बच्चे आए मेरे, मैं क्या करूँ बोलो। कब है शादी? कब है? शादी अभी रमजान के बाद है भाई, इनके लिए पीछे डालिए हम लोग शादी। बोलो तो रिश्ता कैंसिल करते अब, ऐसे मीडिया में आ रहा बोले तो बच्चियों का मामला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं NRI फेस 1 में 4 साल पहले ज़मीन लिया था, जो 175 गज ज़मीन है, 6,30,000 रुपये लिया था। लेकिन उसके बाद 1 साल के बाद से जो है ना पत्थर हटा लिया, वहाँ से पत्थर हटा लिए, जायज़ा नहीं हमारा कुछ, वहाँ पर रिकॉर्ड ही नहीं है वहाँ पर कुछ हमारा ज़मीन का। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ज़मीन चाहिए, ज़मीन दे दीजिए। मेरे मूसा कादरी साहब हैं जो यहाँ के KMR स्टेट हैं, KMR रियल इस्टेट के हैं ओनर, मूसा सिद्दीकी साहब, उनके पास से लिए थे। और जो है ना हमें 3 साल से मैं परेशान हूँ। वहाँ पर मेरी ज़मीन नहीं है, वहाँ पर सिर्फ वहाँ पर जगह खाली होगी, पत्थर स्टोन जो है ना स्टोन निकाल के फेंक दिए। और मुझे चाहिए वहाँ पर ज़मीन, मेरे लिए मेरे कब्ज़े में आना चाहिए। रजिस्टर्ड है मेरे पास, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है मेरे ये। और उन्होंने जो है ना अब तक 3 साल से मुझे ऐसे ही फिराते गए, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। मुझे चाहिए मेरी ज़मीन, मेरी हालत ख़राब हो गई वहाँ पर। 3 साल से मैं परेशान हाल हूँ और मेरी हालत देखिए बहुत कमज़ोर हो गया हूँ मैं, और मुझे चाहिए ज़मीन, वरना नहीं मिली ज़मीन तो मैं कुछ कर लूँगा, नुकसान लोग सब इनके ऊपर हो जाएंगे। जो ओनर है KMR वाले जो है ना, उनके ऊपर मेरा जो भी नुकसान होगा उन जिम्मेदार है वो। बस मैं चाहता हूँ मेरी ज़मीन मेरे हक़ में आ जाए। इतना रजिस्टर्ड है, हालांकि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, मेरी ज़मीन ही नहीं है वहाँ पर, पूरे स्टोन निकाल कर फेंक दिए हैं वहाँ पर। मुझे चाहिए बस ज़मीन दिला दीजिए। हुकूमत से मैं मुतालबा करता हूँ कि वो मेरे हक़ में काम करे, गरीब है, सब गरीबों का मदद करे। और हाँ, जितने भी लोग हैं मेरे साथी जो हैं सब गरीब हैं, उनका KSR साहब जो हैं कि वो लोग जो है मेरे असदुद्दीन साहब भी जो इसमें इन्वॉल्व हो जाइए, प्लीज़ मेहरबानी करके हमसे हमारी मदद कीजिए और ज़मीन हमारे दिला दीजिए। हम मेहरबानी होगी सबकी, हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं हम सब करिए इंशाल्लाह। नहीं समझ में आता। मेरे को नो एंट्री दिए साहब, नो एंट्री, वो पट्टेदार फिरा रहा मेरे को। कितने दिन पहले लिए ज़मीन? मेरे को ज़मीन लेके 3 साल हो रहा, 2 साल तो इन्हों ही फिरा है मूसा साहब। कहाँ पे लिए थे? डॉक्टर कॉलोनी फेज 2 में। उस एरिया में आता? जी नो एंट्री दिए मूसा भाई, 1 महीना हो रहा नो एंट्री देके मूसा साहब। नहीं, कौन से एरिया में लिया? डॉक्टर कॉलोनी फेज 2 में, डॉक्टर कॉलोनी फेज 2 में। कहाँ पे आता है? KMR चौधरगुड़ा शमशाबाद में आता है? शमशाबाद शमशाबाद में। कितने पैसे दिए थे आप? मैं 7 लाख रुपए दिया सर। 7 लाख रुपए पूरे एक साथ दे दिए? हाँ, पूरे स्टॉल एक साथ। कितने गज लिए? 140 गज है 140 गज। जी हाँ। तो अभी तक जमीन नहीं मिली आपको? जमीन नहीं मिली अभी, और गए तो खेता वाले इससे पहले तख्तियां गाड़ के निकाल के फेंक दिए। मैं हैंडीकैप हूँ, मेरे को यहाँ पे कितने बार आए अभी तक आप? मैं यहाँ पे कम से कम 100 मरतबा आया हूँ साहब। क्योंकि नहीं बोल रहे? 2019 में लिया सो मैं फ्लैट। नहीं मिल रहा हो। मूसा साहब बोले मैं तुम्हारा दे दिया, नो एंट्री दे दिया, तुम जाके गाड़ दो वहाँ पे, तुम्हारा क्या करना है कर लो बोले। फिर उसके बाद में क्या करे, मैं गाड़ी के तक क्या वहाँ से निकाल के फेंक दिया मेरे नाम की चीज। फिर मूसा साहब को आके बोला मैं इसी की बात है, इसे बोल तो आज 4 शम्मे के दिन देने का वायदा था उनका ऐसा होगा मसला।
मई 2018 में हमारे मरहूम बहन भाई ये जो KMR के पास जो मूसा खादरी जो है उनके पास हम अप्रोच हुए थे, जो ऑफर के सिलसिले में सबको बुलाए थे। 3 लाख का प्लाट 2,60,000 में रजिस्ट्रेशन के साथ हम उनकी बात के भरोसे पे आके हमारे मरहूम बहन भाई साहब पूरी फैमिली के अंदर पूरे 10 से लेके 15 तक के प्लाटां दिलाए। एक एक घर के अंदर एक एक बहन के पास, एक एक भांजे के पास से पूरे घर वाले मिलके 15 प्लाटां खरीदे। लेकिन सबके पास जो हम पैसे पेमेंट करे 2,60,000 3 लाख थे, पूरे के पूरे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है। लेकिन हम ये 6-8 महीने से अब हमारे मरहूम बहन भाई साहब भी इंतकाल कर गए। आज हमारी पूरी फैमिली पूरी पैदल है कि इतना परेशान है कि शादियों में लगाने के पैसों को बोल के रखे, बच्चों के शादियों को बोल के रखे। मैं अपना पैसा रिटायर होके भी मेरा अपना पैसा ये बच्चों के लिए लगा दिया। लेकिन आज हमारे को 6 महीने से ये परेशानी से ये सुनने में आ रहा कि भाई इन्होंने ऐसा कब्जा कर लिए, फिर वो पट्टेदार ने वो ज़मीन पे स्पॉट पे आने नहीं दे रहा। फिर हमारे पास पट्टेदार के टाइटल डीड के लिंक डॉक्यूमेंट भी मौजूद है, बावजूद भी फिर पट्टेदार की और इनकी एक KMR साहब की क्या डिस्प्यूट है वो कभी वजाहत नहीं कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक को ये हौले बना दिया गया कि सबके सब परेशान होकर पुलिस स्टेशनों को फिर रहे हैं। आखिर ये पुलिस स्टेशन को जाने का किस्सा ही नहीं होता, ये पुलिस स्टेशन पहुंचने का किस्सा ही नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि ये सिविल नेचर है, ये क्योंकि कंप्लेंट नहीं होता, लड़ लिए से नहीं होता, मार लिए से नहीं होता, पैसा डुबाई से नहीं होता, चीटिंग का नहीं होता, बल्कि यह रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है, लिंक डॉक्यूमेंट है। अगर कल के दिन ये पुलिस स्टेशन ये लाखों का पैसा खाते पीते क्या करते अल्लाह को मालूम है। FIR बताते नाम को, उसके बाद इंट्रोगेशन हो जाता, फाइनल रिपोर्ट डालता कि भाई ये सिविल नेचर है, क्लोज बोल के। ये पहले तो FIR इश्यू हो जाता कि हम खुश हो जाते कि भाई ये पुलिस स्टेशन में अपना केस दायर हुआ। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन में क्या होता कि सिविल नेचर है बोल के उसको FIR बोल के देते, फाइनल रिपोर्ट। अगर चार्ज हुआ तो उसको क्या बोलते, चार्जशीट बोलते। ये चार्जशीट नहीं डालते, 3-4 महीने के बाद इन्वेस्टिगेशन करते, FIR क्लोज करो बोल के कोर्ट के अंदर भेज देते। वो फाइनल रिपोर्ट को RC नंबर दिया जाता। इस तरीके से पब्लिक को हौला बनाने को ये 6 महीने भी निकल गए। अब पुलिस स्टेशन वाला ये नहीं बोलता कि हम आप लोग आए, पब्लिक को देखते, माप को देखते, अरे भाई गड़बड़ ले ले रहे भाई, कर दे रहे भाई FIR, कर दिया, हम खुश हो गए कि भाई FIR आ गया। बल्कि ये नहीं होता, बस फाइनल रिपोर्ट में सिविल नेचर से क्लोज हो जाता। आज नहीं कल अगर आप लोगों के हाथों में कापी अगर है तो सही है, वो है तो करने का क्या कुछ काम नहीं आता। अब रही बात मेरा बोलने का मतलब क्या है, उन्होंने क्या बोलते हैं, उन्होंने KMR मेरे को रजिस्ट्रेशन करके दिए, मैं आपको लिंक डॉक्यूमेंट भी दिया, फिर आपकी जमीन पे कौन आया आप जाके देख लो, मैं निकालो बोल के क्या प्रूफ है आपके पास। तो पट्टेदार है, पट्टेदार से अपन मिले क्या, पट्टेदार का KMR साहब से क्या ताल्लुक है, उनको कहाँ उन्होंने धोखा दिए, वो चीज को देख के पट्टेदार से अगर बात करें उसका पेट का मसला क्या है तो मालूम हुआ। तो वैसे खुद हम क्या करना है, अपने कमेटी बिठाएंगे, अपने बड़े लोगों के पास पहुंचेंगे, अपने कारपोरेटरों के लिए पहुंचेंगे, ये तमाम चीजें उनके घर वाले मरूमीन के इल्म में लेके आने के बाद उनसे जो हो सकता वो पट्टेदार को उनका इंसाफ दिला दे के हमारा जो है पेपर के जरिए से अपने को कब्जा अगर मिल सकता है, कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं तो दे के लेके ये फिरना करना मीडिया के लिए, ये सब चीजों गरीबों का पैसा रजिस्टर वालों को कैसा इंसाफ मिलता, पट्टेदार को हम क्या इंसाफ दे सकते, उनके घर वाले क्या देना चाह रहे हैं। अब रहे दूसरे औरतों को जितने भी इन्वेस्टमेंट के पर्पज पे लिए ये लोगों का पैसा घर वालों के पास रहता, घर वाले क्या बोलना चाह रहे हैं, उनके नाम पे क्या जायदाद है, कौन सी चीज करे तो उन लोगों को इंसाफ मिलता। ये तमाम चीजों को बाहर पड़ना बोलने की बात क्या है। इस पार्ट पे गए तो उस पार्ट वाला कौन है ओनर मालूम होता, अपने को आज तक ये नहीं मालूम कि कौन पट्टेदार है, अपने जमीन पे कौन कब्जा करा, अपनी जमीन के ऊपर से फतेह कौन निकाला, ये कोई नहीं बता सकते अपन। हम यही देख रहे हैं ये KMR ये लटकते गए तो भी कानूनी पॉइंट को कौन पकड़ रहे हैं अपन। हम किसके पास जाते, असद भाई के पास जाते, बोलो तफसील बोलो तो उन्होंने बैरिस्टर है, उनके पास बड़े बड़े लोग बैठे हुए रहते, अगर उनके पास सही तरीके से अपन मटेरियल नहीं लेके जाके अगर बात करेंगे
अरे जा भाई जा, मेरे पास काम, मैं दिया तो टाइम बहुत है। ये तमाम चीजें रख लेके, उसकी फोटो ले लेके, देखो ये बंदा है, ये पट्टेदार ये बंदा है, ये बंदे से हमारे को इंसाफ होना है। ये घर वाले ये बोल रहे हैं, घर वालों को वहां बुला के, पट्टेदार को वहां बुला के, पट्टेदार को कितने पैसे बाकी है, क्या बाकी है, ये सबसे पहले खरीदने वालों को तो मालूम होता कि ये काम करा, ये मरहूम ये करके गया, इसलिए अपने को ये इंसाफ नहीं मिल रहा। जब कहीं कुछ बोल सकते, मालूम ही नहीं हो रहा, अपन बैठ रहे करें, ये इंसाफ मिल रहा है। एक कोई मोरल सपोर्ट में आए, एक कोई मोरल सपोर्ट में आए, खड़े बोल ले रहे, सब यही बोल रहे, अरे इनोबिया, इससे अपने मिलने का क्या है। ऐसे 4 मीटिंग होते चले जाते हैं, घरों में जाके अपना काम कर लेते। नहीं अच्छा करे सब आए, मालूम होना पॉइंट पकड़ने का कहा है अपन, वो पकड़ के जब लीडर के पास जाना है तो सही आदमी को पकड़ लेके असद भाई के पास बोलने वाला होना, वो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन करने वाला होना। ये 2 मिनट में भी बात करे तो हम बोलना, आधे घंटे में भी कोई जाके बात करा तो अपना रिप्रेजेंटेशन सही रहना। 2 तरीके के रिप्रेजेंटेशन, एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट करे सो लोगों का एक मसला, एक जो पैसे लेके जो नहीं करके रखे सो एक मसला। ये 2 तरीके के रहे तो 2 तरीके में पट्टेदार के पास बात करे तो अपने जैसे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट 100 निकलते 1000, उसको 1-1, 2-2 हजार ये तो जमीन ले लेंगे, जमीन ले लेंगे। नहीं भाई मेरे को दे दो भाई, 1-1 लाख दो, मैं कर दे तो आप लोगों को बोले तो हट जाता हूँ मैं, हमारा पत्थर हम लगा लेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट गलत नहीं है, डॉक्यूमेंट गलत नहीं है ना, लिंक डॉक्यूमेंट है। अपन ईसी निकाले, उसके अंदर अपना नाम है, अब वो दोनों में कौन से धोखा हुआ। कोर्ट को जाने का है तो कोर्ट को जाएंगे, अगर कोर्ट में वो केएमआर साहब भी गलत काम करके गए, हमारी कोर्ट में अगर एक वकील को पालना है तो 1-1 20-20 हजार बोले तो अरे वकील दे रहा, अरे भाई इंसाफ दिला रहा, के देते जाती है अपन। इधर कहीं को डूबना अपन, ये डूबने से पहले हमारे मरहूम क्या करके गए पट्टेदार के साथ, पट्टेदार के साथ क्या अग्रीमेंट है, वो दोनों में किस तरीके का अग्रीमेंट कर लिए, उन्हें उसको क्यों फुलफिल नहीं करे, हमारे साथ क्या धोखा हो जब देखता, ये चीज है।